शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज इस वीडियो में मैं आपको परम एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण कराऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख से सभी एकादशी व्रत का महत्व जानने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम परम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पवित्र और पतिव्रता थी, परंतु किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा किया करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, परंतु पति से कभी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी बिना धन के नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने जो कुछ भी भाग में लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विचोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, आप कहीं ना जाएं, जो भाग्य में होगा यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पधारे। उन्हें देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता नाश की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने का उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है।
परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तो हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ परम एकादशी व्रत की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे।